गुड इवनिंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को। जनाब अभी शाम तकरीबन हो गई है, 5 बजने में टाइम रहता है। और पहले तो बेचारों को डेली दाना देर से डलता है, लेकिन ये कभी भी सिचुएशन है कबूतरों को फेस नहीं करनी पड़ती। इन कबूतरों के पास हमेशा दाना पड़ा होता है। इनके लिए मैं डेली जो है ना एक्स्ट्रा दाना डाल के जाता हूँ इनको। ये जो होती है दाना ना होने की प्रॉब्लम ये होती है, ये मुर्गियाँ जो बाहर घूमती हैं, ये जो मेरे पास है ना गोल्डन मिस्री और सील, ये इनको फेस करनी पड़ती प्रॉब्लम। बाकी ये जो है ना देसी इंग्लिश मुर्गियाँ या क्या कह लें आप कबूतर, इनको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इनके लिए तो हर टाइम डेली दाना पड़ा होता है। आज मैंने ये बर्तन साफ़ की इस वजह से इसका तो दाना नहीं था। और ये जनाब मैंने दाना डाल दिया इनको। अभी बारी है, इसके बाद में ये जो घूम फिर रही हैं इनकी नहीं, अभी इंग्लिश जो है इंग्लिश मुर्गियाँ जनाब, इंग्लिश मुर्गियों की बारी अभी है। इसके बाद में फिर दूसरी मुर्गी को दाना डालूँगा मैं। तो ये जनाब ऐसे भी है कि अभी मैं इसको ना ये इंग्लिश मुर्गियों को दाना डालूँगा। इनको 2 दिन फीड नहीं डाली और इन्होंने अंडे देने बंद कर दिए। एक इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश की। इंग्लिश मुर्गियों को तो जनाब डेली जो है ना ये फीड चाहिए, फिर ही अंडे देती हैं, अदरवाइज़ ये अंडे नहीं देती। और ये मैं 2-3 दिन से मैं ड्यूटी पे था। ड्यूटी की वजह होने की वजह से मैं ज़रा मसरूफ़ था, इस वजह से मैं इनको ना फीड नहीं डाल सका था। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जनाब अंडे देने बंद कर दिए। नहीं तो पहले ये था कि डेली जो है ना को 2 अंडे 1 अंडा इनसे मिल जाता था। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जो एनर्जी होती है ना अंडे के अंदर, जिस मुर्गे के साथ अंडा होता है उसकी जो एनर्जी है वो दूसरे अंडे में नहीं है जी। मुझे इत्तेफाक हुआ था एक बार सील मुर्गियों के अंडे खाने का जनाब। ये जो बैठी है ना इधर अंडों पे बैठी हुई है, ऐसी मुर्गियों के अंडे खाने का जनाब मुझे इत्तेफाक हुआ था। और मेरी बैक पे ना पेन थी, बैक बोन पे। तो वो अंडा जब मैंने ऐसे सील मुर्गे का अंडा खाया ऐसी मुर्गी के साथ जो था, तो जनाब मेरी खाया तो मैंने वैसे ही था, मुझे पता नहीं था इसका मुझे ये बेनिफिट होगा। लेकिन एक अंडा खाने से मुझे चल गया पता कि मैंने कोई चीज़ खाई हुई है। और ये ऐसी 3 मुर्गियाँ हैं इन मुर्गों के साथ, जिनके अंडे होते हैं। और जनाब ये बड़े हेल्पफुल होते हैं और आपको एनर्जी देते हैं खाने पीने में। आपको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जेटिक करते हैं जनाब। ये आपको एनर्जेटिक करते हैं ये अंडे ऐसी मुर्गियों को जो हैं। बाकी मोस्टली लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सब बातें हैं, ये वो है। लेकिन ये बात, उस बात में कोई शक नहीं है जनाब कि देसी बकरे का गोश्त जो फार्म पे पला हुआ है और उस देसी बकरे का गोश्त जिसने देसी खुराक खाई है चलते फिरते हुए, घूमते फिरते हुए, और साथ में जो खुला फिरता रहा है, उन दोनों का बड़ा फ़र्क है। इन दोनों का बहुत फ़र्क है। सेम लाइक ये जो है ना मुर्गे, इन मुर्गों का बड़ा फ़र्क है, उन मुर्गियों का बहुत फ़र्क है। और जो मुर्गियाँ गली मोहल्ले में कचरे से अंडे उठा क्या उसको बोलते हैं खुराक उठा के खाती हैं, उनका भी बहुत फ़र्क है। उनके अंडों में जो है ना एनर्जी और तरह की है और इनके अंडों में एनर्जी और तरह की है। लेकिन ये जो मुर्गियाँ मेरे पास हैं, मैं तारीफ़ करने की बात नहीं करता, मैं इनको वही फीड डालता हूँ। मतलब कि मैं इनको डालता हूँ खुराक, ये गंदम वगैरह, रोटियाँ। थोड़े पहले भी डाल रहे थे हम, एक शॉट में दिखाया मैंने। और इसके अलावा रोटियों के अलावा जनाब पत्ती वगैरह घर में बच जाए तो वो डाल देते हैं, चाय की सालन वगैरह हो तो वो डाल देते हैं। और ये मतलब कि आज मैंने मुर्गियाँ ऑर्डर की हुई हैं, 8 मुर्गियाँ मेरी आज आ जानी हैं देसी गोल्डन मिस्री। और उन मुर्गियों के साथ जो है ना ये मुर्गे भी होंगे जनाब, ताकि उनके अंडे जो है ना वो प्रोटीन वाले हों और अच्छी प्रोटीन हो जनाब। और ये जो है ना अभी एक तो ये मुर्गा जो है रेड वाला, ये तो होपफुली इस फ्राइडे को मैं इसको ज़बह कर दूंगा जी। अभी बाद में
सोचना इन दोनों में से है कि ये ब्लैक वाला रखूं कि या ये वाइट वाला रखूं, या ये दोनों रख के तो इसको खाऊं। तो ये 2 मुर्गे मैंने खाने हैं, 2 मुर्गे मैंने जो है ना वो उसमें से क्या बोलते हैं कि रख लेने हैं, मुर्गियों के साथ 2 ज़बह कर लेने हैं। बस यही प्रोसेस है। वो मुर्गा छोड़ा तो है, लेकिन उसको जैसे ही मुर्गियाँ आएंगी ना तो इसको फ़ौरन से मैंने बंद कर देना है जनाब, इस सील के साथ में, क्योंकि ये फिर इसकी एनर्जी जो है ना वो कह लें कि ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी मुर्गियों के लिए नहीं होते हैं ये मुर्गे जो हैं, ये सिर्फ होते हैं लड़ाने के लिए। आप खेल करें इनका, देखें इनसे, या इनसे आप नस्ल लें आगे, ये इनका यही बेनिफिट है जी। ये मैंने छोड़ा इस वजह से इनको है क्योंकि बाहर इनके पास मुर्गियाँ कोई नहीं है, सारी के सारे मुर्गे ही हैं। तो ये सारे मुर्गे ही मुर्गे हैं यहाँ पे, इस वजह से इसको बाहर छोड़ा हुआ है। कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जनाब कह लें कि ऐसी मुर्गी या मुर्गा है तो उनके अंडे खाएं जनाब, आप देखें एनर्जी कैसी मिलती है आपको। एक बहुत मज़े की बात आपसे मैं शेयर करने लगा, फिर से पहले मैंने शेयर की हुई है। जिन हजरात की बेटियाँ पैदा होती हैं, देखें कोई बंदा ये बोल सकता है कि आपकी तो अपनी 3 बेटियाँ हैं 1 बेटा है, भाई ऐसी बात जो है ना ये खुदा कुदरत है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त गुजरने के बाद जो है ना इंसान को समझ आती है, जो वक्त गुजरने के बाद जो है ना एक्सपीरियंस होता है। तो वक्त गुजरने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये हुआ है कि जो लोग ऐसी मुर्गियों के, ऐसे मुर्गों के साथ अंडे खाते हैं ना, वो लोग एनर्जेटिक होते हैं हमेशा, और उनके स्पर्म जो है ना वो एक्टिव होता है, और वो मोस्टली कह लें कि उनका जो वाई है ना वो एक्टिव रहता है, और मोस्टली कन्फर्म चीज़ जो है ना उनके बेटे ही पैदा होते हैं। तो ये बड़ी समझदारी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, बड़ी शेयरिंग कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि जनाब अगर किसी आपका कोई अजीज़ क़रीब है तो आप उनको जनाब ऐसी मुर्गी के जो है ना अंडे खिलाएं जो कि ऐसे मुर्गे के साथ हैं जी। तो खुदा खैर करे। होपफुली मेरी बात ये गलत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है इंसान को वैसे ही नहीं आ जाते हैं, देख के सोच के समझ के आती चीज़ें आती हैं, और यही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। अभी खुदा खैर करे मुझे एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है कि ये कबूतर जो है ना ये गंदम से ज़्यादा पसंद करते हैं बाजरे को, मिक्स दाने को, और ये मुर्गियाँ जो है ना ये सारी जो हैं ये भी गंदम से ज़्यादा पसंद करती हैं फीड को। लेकिन फीड जो है ना मेरे हिसाब से इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक अंडे लेने के लिए चीज़ ठीक है ये, लेकिन ज़्यादा जो है ना कह लें कि खुराक के रेफरेंस से जो है ना, जो जब ये अंडे देना शुरू कर दें तो फिर इनको मैं समझता हूँ फीड डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो इनको जो देसी खुराक है वही डाली जाए और उसी से इनके अंडे बच्चे लिए जाएँ जनाब, अंडे लिए जाएँ। बच्चों की तो कोई टेंशन नहीं है, अंडे लिए जाए, उनको खाया पिया जाए, और कह लें कि ये एनर्जेटिक है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। अगर आपके कोई अज़ीज़ो क़रीब में है कोई ऐसा बंदा जिसकी बेटियां पैदा हो रही हैं तो जनाब आप उसको जो है ना इस चीज़ का मशवरा दें ताकि वो बंदा जो है ना ऐसे मुर्गियों के अंडे खाए जिनको ऐसे मुर्गे या क्रॉस करते हैं। और एक चीज़ और है, ये ना हो कि मियाँ बीवी दोनों खाते रहें, सिर्फ हस्बैंड को खाने हैं, वाइफ को ऐसी खुराक से नज़दीक न देना। ये ना हो कि दोनों जो है खाने पीने से एक्टिव हो जाएं और फिर से जो है ना दोनों एक जैसे ताकतवर हों। तो इस वजह से मैं एक चीज़ बोलूँगा कि स्पेशली मेल को जो है ना वो ऐसी मुर्गियों के अंडे खाने चाहिए जिनके साथ ऐसे मुर्गे हैं। तो खुदा आपकी फासकाबानी करे, खुदा को बीमारी परेशानी से बचा के रखे, अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।